कॉम्टे ने समाजशास्त्र रूपी भवन की आधारशिला रखी। उस भवन के निर्माण में किसने अपना सक्रिय योगदान किया और समाजशास्त्र के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया? स्पेंसर ने। स्पेंसर ने सामाजिक साम्यवाद का सिद्धांत या समाज का साम्यवी सिद्धांत में क्या दिखाने का प्रयास किया है? समाज और व्यक्ति में समानता तथा भिन्नता। स्पेंसर के विचारों की प्रमुख विशेषता क्या है? सार्वभौमिक सिद्धांतों की सहायता से सभी विज्ञानों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास। स्पेंसर ने अपने उद्विकास के नियम की व्याख्या किस पुस्तक में की है? प्रथम सिद्धांत में। पुस्तक प्रथम सिद्धांत में। उद्विकासीय परिप्रेक्ष्य किसके लिए एक शक्तिशाली अवधारणात्मक यंत्र उपलब्ध कराता है? परिवर्तन की प्रक्रियाओं तथा प्रतिमानों के विश्लेषण के लिए। विभिन्न संस्कृतियों के दौर से गुजरने पर समाज कैसा हो जाता है? समाज में परिवर्तन आता है। पार्सन्स ने सामाजिक उद्विकास के किन सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया है? सतत और रेखीय क्रम को। किसका मत है कि जीवों के उद्विकास में प्राकृतिक शक्तियां ही सब कुछ होती हैं? मैकावर एवं पेज का। 1850 में हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक सोशल स्टैटिक्स किससे संबंधित थी? राजनीतिक दर्शन से। स्पेंसर ने कितनी आयु में लंदन में सिविल इंजीनियर के रूप में कार्य किया? 1830 में 17 वर्ष की आयु में। किसकी मान्यता थी कि समाज का विकास एक सीधी रेखा में और एक निश्चित क्रम से हुआ है? प्रारंभिक उद्विकासवादियों की। प्रारंभ में विभिन्न अंगों में कैसी संबद्धता होती है? अनिश्चित संबद्धता। सबसे पहले समाजशास्त्र के सिद्धांतों की व्याख्या किसने की थी? कॉम्टे ने। किसने विकास को समाजशास्त्र और नैतिकता के क्षेत्र में विस्तार के रूप में देखा? स्पेंसर ने। पदार्थों में वृद्धि और गति में कमी होने के बावजूद इन दोनों में संतुलन कैसे बना रहता है? वृद्धि और कमी बराबर मात्रा में होती है। कौन सुखवादी दर्शन में विश्वास करता था? बेंथम। किसने लिखा है कि स्पेंसर का विकास का नियम जीव शास्त्र को आधार मानकर आगे बढ़ता है? बार्कर ने। कौन सा सिद्धांत उद्विकास के निश्चित चरणों या समरेखीय विकास और समान स्तरों में विश्वास नहीं करता है? सार्वभौमिक उद्विकासीय सिद्धांत। कौन अंग्रेजी बहुविज्ञ थे और एक दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, जीव विज्ञानी, समाजशास्त्री और मानव विज्ञानी मानवतावादी के रूप में सक्रिय थे? स्पेंसर। किसने लिखा है कि विज्ञान को कारण पर आधारित होना चाहिए? स्पेंसर ने। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत मूल रूप से किस बात पर आधारित है? इस पर कि समाजों की उत्पत्ति और उनका विकास होता रहता है। समन्वयात्मक दर्शन के 10 भागों में जो पहला भाग था उसका नाम स्पेंसर ने क्या रखा? प्रथम सिद्धांत। ऑगबर्न ने सामाजिक उद्विकास के कितने कारकों का उल्लेख किया है? 4 कारकों का। आविष्कार, संचय, प्रसार और सामंजस्य। एकीकरण विभेदीकरण के रूप में कब परिवर्तित हो जाता है? विकास की परंपरा में। विषयों को महत्व के आधार पर प्रथम बार क्रमबद्ध करने का प्रयास किसने किया है? स्पेंसर ने। समाज और शरीर का विनाश क्रम किस तरह चलता है? एक समान। किसमें जीवन संघर्ष और अनुकूलन का नियम लागू होता है? उद्विकास में। उद्विकास के 3 स्तरों आदिम, माध्यमिक तथा आधुनिक में भेद किया है? किसने? पार्सन्स ने। किसने पेरन, मेसो अमेरिका, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की संस्कृतियों और समाज का अध्ययन करके बताया कि ये सभी विभिन्न क्रमों से उद्विकसित होकर समान अवस्थाओं में पहुँचे हैं? जूलियन स्टीवर्ट ने। क्या औद्योगिकीकरण का प्रभाव स्पेंसर की रचनाओं में स्पष्ट परिलक्षित होता है? हाँ। कौन से विद्वान यह मानते हैं कि प्रत्येक समाज 3 अवस्थाओं से गुजरता है और अंतिम चरण
वैज्ञानिक औद्योगिक को प्राप्त करना उसका उद्देश्य होता है। कॉम्टे। ब्रह्मांड के 3 प्रमुख सत्यों में तीसरा सत्य क्या है? गति की निरंतरता। दर्शन प्रणाली के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? स्पेंसर ने। स्पेंसर को तत्कालीन सामाजिक विचारकों में सबसे अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत के कारण। समाज का निर्माण किससे होता है? सामाजिक संस्थाओं, संगठनों और समूह से मिलकर। किसके अभाव में मनुष्य स्वयं को असुरक्षित अनुभव करता है? राज्य के अभाव में। स्पेंसर ने लैमार्कवाद का समर्थन क्यों किया? स्पेंसर ने विकास को समाजशास्त्र और नैतिकता के क्षेत्र में विस्तार के रूप में देखा इसलिए। शक्ति के दो स्वरूप कौन कौन से हैं? पदार्थ और गति। स्पेंसर का चाचा टॉमस स्पेंसर किस नीति का समर्थक था? हस्तक्षेप की नीति का। जटिलता के साथ शरीर और समाज दोनों में कौन सी विशेषता आती है? विशिष्टता। किसने स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत सामाजिक सावयव के सिद्धांत से अधिक महत्वपूर्ण माना है? हॉबहाउस ने। संस्थात्मक आदर्शात्मक व्यवस्था समाज की संरचना का कौन सा पक्ष है? आंतरिक एवं कानूनी व्यवस्था का केंद्रीय पक्ष। भौतिक विकास में पदार्थ और गति महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। इन्हीं के परिवर्तन में कभी पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होती है तो गति में कमी होती है, और जब गति में वृद्धि होती है तो पदार्थ में कमी होती है। इस वृद्धि और कमी की प्रमुख विशेषता क्या है? मात्रा में समरूपता बनी रहती है। किसने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की थी कि समाज का उद्विकास सरल से जटिल की ओर हुआ है? स्पेंसर ने। व्यक्ति को सर्वाधिक संघर्ष किसके साथ करना पड़ता है? प्रकृति के साथ। समाज में कैसा संतुलन पाया जाता है? जिस प्रकार भौतिक उद्विकास में पदार्थ तथा क्रिया में संतुलन बना रहता है, उसी प्रकार का संतुलन। राज्यविहीन औद्योगिक समाज की कल्पना किसने की है? स्पेंसर ने। किसे प्राकृतिक विज्ञानों और दर्शन का अच्छा ज्ञान था, लेकिन इतिहास, अर्थशास्त्र या साहित्य में उनकी अधिक रुचि नहीं थी? थॉमस। हर्बर्ट स्पेंसर के चाचा थॉमस की। उद्विकास किसकी भांति होता है? लय की भांति। स्पेंसर के किस ग्रंथ पर कॉम्टे के विचारों की छाप स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है? समाजशास्त्र के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पर।